हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना टॉपिक था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्यूनाइजेशन का एक अगला छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये चाइल्ड के इम्यूनाइजेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, और ये इसका लोगो है। ठीक है, जो कि डब्ल्यू एच नहीं, जो अपना कौन सा है, हेल्थ केयर सर्विस है इंडिया की, उसके द्वारा कौन सा दिया गया है। ठीक है, ये लोगो लागू है। ठीक है, चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष होता क्या है बेसिकली। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 2014 में क्या है, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, बेसिकली इसका क्या है, मकसद क्या है? ठीक है, ये है कि अनवैक्सीनेटेड बच्चों को, पार्शली वैक्सीनेटेड बच्चों को, या फिर नॉट हैव बीन कवर्ड या मिस्ड आउट, या जो रह गए या छूट गए उन बच्चों को किससे, वैक्सीनेशन से, जो मतलब क्या हो गए, अनवैक्सीनेटेड रह गए, पार्शियली वैक्सीनेटेड, या जो चूक गए या छूट गए, उनको फुली वैक्सीनेशन करना मिशन इंद्रधनुष का क्या होता है, लक्ष्य रहता है। ठीक है, इंद्रधनुष, ठीक है, डिस्प्लेइंग 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स ऑफ रेनबो होते हैं, एम्स टू कवर ऑल दो चिल्ड्रंस बाय 2020 हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड, पार्शियली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट 7 वैक्सीन। ठीक है, 7 वैक्सीन जैसे रंग होते हैं 7, वैसे 7 क्या होते हैं, इंद्रधनुष की तरह 7 क्या होते हैं, वैक्सीन होती हैं, उनको बताया गया है। ठीक है, यानी 2020 तक क्या हो सकते हैं, पार्शियली वैक्सीनेटेड बच्चों को, ठीक है, अनवैक्सीनेटेड बच्चों को, या ड्रॉप जो मिस्ड हो गए या जो छूट गए उन बच्चों को वैक्सीनेशन के थ्रू पूरा इम्यूनाइजेशन करने का ही उद्देश्य क्या होता है, मिशन इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें 7 वैक्सीनेशन कौन सी होती है? ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, डीपीटी। ठीक है, फिर हो गया कौन सा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? इसमें पेंटावेलेंट तो आएगा शायद। इसमें पेंटावेलेंट में क्या क्या आती है? पेंटावेलेंट में आती है एक तो कौन सा, डीपीटी। ठीक है, डीपीटी आ गई एक तो। डीपीटी में और कौन सा आता है उसमें? एक हेपेटाइटिस बी आता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, और एक होता है कौन सा, एचआईवी। एचआईवी कौन सा था? ठीक है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इसमें पेंटावेलेंट। तो इसमें हिमोफिलस के अलावा जो बाकी की वैक्सीन हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, ठीक है, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस और मीजल्स, ये सारी की सारी जो 7 वैक्सीन होती हैं वो इंद्रधनुष के 7 कलर की तरह क्या होता है, इसमें रखा होता है। ठीक है, 7 बीपीडी बोला जाता है इसको। ठीक है, अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो होती है, प्रिवेंट। ठीक है, अब इसका स्ट्रेटेजी क्या अपना इन्होंने, ठीक है, फोकस्ड एंड सिस्टमेटिक इम्यूनाइजेशन ड्राइव, इसको बोलते हैं केचअप। तो स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि केचअप कंपेन मोड जो होते हैं, ठीक है, केचअप कंपेरिजन जो मोड होते हैं उसमें सारे के सारे उन बच्चों को कवर किया जाता है जो कि क्या हो गए, मिस्ड आउट हो गए, या फिर जो कि बच गए। ठीक है, जो बच गए, लेफ्ट रह गए या मिस्ड आउट हो गए, उन बच्चों को सिस्टमेटिक इम्यूनाइजेशन कराना इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी होती है मिशन इंद्रधनुष की पहली। ठीक है, ये केचअप क्या नाम है, कंपेरिजन मोड, इसको बोलते हैं केचअप कंपेरिजन मोड, टू कवर ऑल द चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट या मिस्ड आउट फॉर स्पेशली वैक्सीनेशन कंपेरिजन। स्पेशल वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जाता है, जनवरी टू जून 2015 विद इंटेंस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, ये अलग से किया गया था। इसके अलावा ये एक और चीज़ है कि रिसेंटली इंक्लूड की गई है 5 डिजीज जो कि इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष को आगे 7 डिजीज के आगे भी बढ़ाया गया है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटावायरस, ठीक है, न्यूमोनिया और रूबेला। ठीक है, ये सारा जो 5 डिजीज है वो अलग से ऐड की गई है किसमें, रिसेंटली मिशन इंद्रधनुष 2014 के जो प्रोग्राम चालू किया गया था उसमें। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि फॉर स्पेशल वैक्सीनेशन कंपेरिजन जनवरी टू जून 2015 विद इंटेंस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के साथ इसको की गई थी। ठीक है, स्पेशल वैक्सीनेशन कंपेरिजन बना के, ठीक है, कब से, जनवरी से लेकर जून तक 2015 को इसको बहुत ज़्यादा क्या था कि क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था इस प्रोग्राम को। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं लर्निंग ऑफ पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या आता है कि अप्लाई इन प्लानिंग ऑन इम्प्लीकेशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पोलियो प्रोग्राम था, कि जो पोलियो प्रोग्राम था जिसको इन्होंने पहले चलाया था, उससे क्या हो गया, इन्होंने लर्निंग सीखी कि उसको कैसे प्लान करना है, इन सारी स्ट्रेटेजी को इस मिशन इंद्रधनुष को, और कैसे इनको इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, इसकी कवरेज की थी फर्स्ट फेज में 201 डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर सेकंड फेज में 297 डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर 82 डिस्ट्रिक्ट इन 4 स्टेट ऑफ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इस प्रकार इन्होंने कुछ बना के 2015 में मिशन इंद्रधनुष 2014 में पूरा किया था। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो अपन मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखेंगे। आगे मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, IMI। ठीक है, मैंने बोला था इंटेंस, और जनवरी 2000, ठीक है, जून से लेकर 2015 तक इंटेंस प्लानिंग और मॉनिटरिंग की गई थी। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, उसमें क्या था कि टोटल 12 डिजीज को कवर किया गया था। मैंने बताई थी कि 7 तो ये हैं, ठीक है, और इसके अलावा मैंने 5 और बताई थी। ठीक है, ठीक है, 12 डिजीज को कवर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसका एम क्या था, टू कवर ऑल द लेफ्ट आउटसाइड ड्रॉप आउट्स जो बच्चे थे, सारे के सारे जो अनइम्यूनाइज थे टिल 2020 तक। ठीक है, उसको 4 राउंड में इसको पूरा किया गया था, 7 दिन। ठीक है, 7 दिन पर मंथ। ठीक है, इसको 7 दिन पर मंथ तक इसके पूरे प्रोग्राम को चलाया गया था। उसके अंदर क्या किया था
ठीक है, यानी 60 डेज पर मंथ इस प्रोग्राम को चलाया गया था 7 to 13 ऑफ ईच मंथ, यानी ईच मंथ की 7 तारीख से लेके, ठीक है, 13 तारीख तक इस प्रोग्राम को चलाया गया था। उसको बोला जाता है IMI, इंटेंस, ठीक है, इंटेंस मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इंटेंस मिशन इंद्रधनुष IM के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये यही प्रोग्राम, ठीक है, IMI। इसके अलावा इसमें कौन से एरियाज तो जो थे कि जिनको आइडेंटिफाई किया गया था IMI के लिए, वो थे एरियाज विद, ठीक है, विद वैक्सीन सब्सटेंस, जहाँ तक आज तक अभी वैक्सीन पहुंची ही नहीं, ठीक है। नो ANM, जहाँ पर कोई ANM पोस्टेड ना हो, ठीक है, यानी GNM ANM होता है हर पोस्ट में, ठीक है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस एरिया में ANM नहीं होता है, ठीक है, हाँ, ANM नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर इसे जो है प्रोग्राम को चालू किया गया था फॉर मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। इसके अलावा अनकवरेज, ठीक है, लो कवरेज बुकेट्स, ठीक है, एरिया विथ 3 कंटिन्यूस मिशन रूटीन, ठीक है, अनइम्यूनाइजेशन, ठीक है, ऐसे रूरल एरिया जहाँ पर 3 मंथ से या मतलब 3 डिकेड से या मतलब बहुत लंबे समय से, डिकेड्स नहीं, मतलब 3 जो कंटिन्यूस मिशन होते हैं इम्यूनाइजेशन के, वो नहीं हो रहे हैं पहले के, ठीक है। तो उस इलाकों में क्या किया जाता है, इन इंद्रधनुष को लगाया गया था, ठीक है। और हाई रिस्क एरिया कौन से थे इसके? स्लम एरियाज, ठीक है, अर्बन के, ठीक है, नोमेंडिक साइट्स, ठीक है, माइग्रेंट सेटलमेंट, ठीक है, फिर अंडर सर्व्ड एंड हार्ड टू रीच द पॉपुलेशन, यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसको, यानी ऐसी सर्व्ड जिसको मतलब वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, जो जंगली लोग होते हैं, ठीक है, जो कस्बे बस्तियों में रहते हैं, जहाँ ANM टाइप ANM नहीं होता, ANM मतलब जहाँ पर अच्छी पोस्ट नहीं होती, ठीक है, जहाँ तक मतलब वो सारे लोगों तक पहुँच सके, ऐसे एरिया में, ठीक है, एरिया विथ लो रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज, जहाँ पर इम्यूनाइजेशन कवरेज की रूटीन बहुत ही ज़्यादा कम हो, ऐसे कवरेज को, ऐसे जो है स्थानों को इसमें सबसे ज़्यादा क्या किया था, कवर किया गया था, ठीक है। अब जो नया मोबाइल ऐप आया है उसमें किलकारी ऐप नाम से है, किलकारी ऐप नाम से है, उसमें क्या IMI को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, क्या नाम उसका? किलकारी। थैंक यू गाइज।